गुरु चंडाल दोष क्या होता है? गुरु चंडाल दोष और कुंडली में कैसे बनता है गुरु चंडाल दोष? मैं आचार्य अरुणकांत आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह के संयोग से गुरु चंडाल दोष बनता है। जैसे कि कुंडली में कहीं पर भी लग्न से 12 भाव में किसी भी भाव में यदि बृहस्पति राहु के साथ युक्त हो, लग्न से 12 भाव तक पहला दूसरा तीसरा किसी भी भाव में, लग्न से 12 भाव में राहु बृहस्पति के साथ युक्त होने से गुरु चंडाल दोष बनता है। यह गुरु चंडाल दोष बहुतों के मत में है या बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि बृहस्पति पर राहु की दृष्टि पड़ने से भी गुरु चंडाल दोष बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ग्रह किसी ग्रह को देखता है या कोई भी ग्रह किसी ग्रह को जब देखेगा तो देखने से कोई भी योग नहीं बनता है कुंडली में। जब योग का मतलब होता है जोड़, जब दो ग्रह एक साथ रहते हैं, दो ग्रह तीन ग्रह जब एक साथ रहते हैं तब जाकर के कुंडली में योग शब्द बनता है। योग का मतलब होता है जोड़, प्लस। तो राहु और बृहस्पति लग्न से 12 भाव में किसी भी भाव में जब युक्त होते हैं, युक्त रहते हैं, तब गुरु चंडाल दोष बनता है। किसी भी कुंडली में आप लोग ध्यान रखिएगा, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है वह होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव लग्न, पंचम और नवम, लग्न को त्रिकोण भाव भी बोलते हैं और लग्न को केंद्र भाव भी बोलते हैं। तो चाहे लग्न जो भी हो, 12 लग्न में से कोई लग्न हो सकता है, कोई किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न से पंचम भाव, लग्न से लग्न भाव और लग्न से नवम भाव, पहला पांचवा और नवम भाव जो है यह त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण भाव जो होता है, त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान कहते हैं और केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहते हैं। इसी से इस भाव को विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, उस लग्न की कुंडली से लग्न में या पंचम में या नवम में यदि गुरु चंडाल दोष बना हो तो यह गुरु चंडाल दोष अत्यंत ही अशुभ होता है। कुंडली में चाहे जितने भी अच्छे अच्छे योग हों, कुंडली में चाहे कितना भी बढ़िया योग क्यों न रहे, लेकिन गुरु चंडाल दोष रहने से, गुरु चंडाल दोष का प्रभाव आने से कुंडली के समस्त जो शुभ योग होता है उसका कोई भी फल मनुष्य को नहीं मिलता है। तो क्या खराब करता है, कैसे खराबी करता है यह गुरु चंडाल दोष? बृहस्पति सबसे अत्यंत शुभ ग्रह जो होता है वह बृहस्पति है। राहु अकस्मात नुकसान करना, कोई नशा का शिकार बना देना, गलत आदत लगा देना, जुआ सट्टा का शौक पैदा कर देना, यह सब काम राहु करता है। राहु जब बृहस्पति से युक्त होगा तो आप सब जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो होते हैं अधिक जीवन में अधिकांश चीज के ऊपर, अधिकांश कुंडली के अधिकांश भाव का जो कारक होता है वह बृहस्पति होते हैं। जैसे धन का कारक, संतान का कारक, बुद्धि ज्ञान का कारक, यहां तक कि लड़की के कुंडली में पति का कारक, भाग्य स्थान का मालिक, धर्म का मालिक, अच्छा एजुकेशन का मालिक, लाभ इनकम का मालिक, पेट चर्बी का मालिक, सब चीज का कारक होते हैं बृहस्पति। तो यदि बृहस्पति किसी का ज्ञान, बुद्धि और धन पर यदि किसी का राहु का यदि कब्जा हो जाए, राहु के द्वारा यदि बृहस्पति नियंत्रित होने लगे, या किसी सच्चे व्यक्ति को यदि कोई चंडाल आदमी की दोस्ती हो जाए, तो इस परिस्थिति में क्या होता है? कुंडली में यदि बृहस्पति का संबंध राहु से हो जाए तो बृहस्पति जिन जिन चीज का कारक है वह सब खराब हो जाता है। बृहस्पति लेकिन
यदि बृहस्पति कुंडली में स्वराश का हो, जिसे धनु राशि, मीन राशि, या बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हो, बृहस्पति कर्क राशि में हो, और वहां पर यदि राहु और बृहस्पति की युक्ति हो रहा हो, तो यह गुरु चंडाल दोष जो बनता है, इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन ठीक इसके अब उल्टा देखिए, यदि मिथुन राशि और कन्या राशि में यदि गुरु चंडाल दोष बना हो, तो मिथुन राशि और कन्या राशि में यहाँ पर राहु बलवान हो जाएगा, अब बृहस्पति यहाँ कमजोर हो जाएंगे। तो यदि मिथुन राशि और कन्या राशि में यदि ऐसा योग बनता है, तो यहाँ पर इस योग में बहुत ज्यादा नुकसान जातक को भोगना पड़ता है। और बृहस्पति यदि बलवान है, तब इस गुरु चंडाल दोष का जो फल होगा वह कम होगा, नुकसान कम होगा। एक बात मैं और बता दूं, यदि बृहस्पति राहु का युक्त हो और इस पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, तो फिर राहु का जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, कारण कि शुभ ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो गया। तो ऐसा होने से यहाँ पर जो बृहस्पति और राहु का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। लेकिन यदि बृहस्पति और राहु का संबंध हो, किसी कुंडली में बृहस्पति राहु युक्त हैं और उसके ऊपर में यदि शनि का प्रभाव आ गया, तो सबसे खराब, सबसे नुकसान देने वाला यह गुरु चंडाल दोष होता है। तो गुरु चंडाल दोष का शांति के लिए, इसका उपाय करने के लिए आप भगवान भोले शंकर की पूजा कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से गुरु चंडाल दोष की शांति हो जाएगी। जय माता।